Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Finisher for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो अभी आपका DDA JSA 2020 का फर्स्ट एग्जामिनेशन हो गया है जो कि आपका 8 ऑफ नवंबर को इवनिंग शिफ्ट में हुआ था और ये अभी आपका मैं आज करा रहा हूँ एनालिसिस क्योंकि कुछ क्वेश्चंस कल नहीं आ पाए थे। तो अभी ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। इसके अलावा इन क्वेश्चंस में आपके क्या क्या आंसर्स होंगे, क्वेश्चन के साथ मैं आपको आंसर आपको पता ही हमेशा कराता हूँ, क्वेश्चन प्लस आंसर, या फिर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो उसका मैं सोल्यूशन भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें देखेंगे और आपका यहाँ पर कंप्लीट एनालिसिस हम कर रहे होंगे। ठीक है ना, जिससे कि आपका यहाँ पर हम मैथ की बात भी करेंगे, रीजनिंग की बात भी करेंगे, इंग्लिश की बात भी करेंगे और आपका जो जीके है, जीके में कंप्यूटर वाला सेक्शन भी हम बात करेंगे, कंप्यूटर में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है ना, तो एक एक करके शुरू करते हैं। ठीक है, बड़े आराम से, अगर आपका आगे एग्जामिनेशन है तो आराम से बैठ के देखना, एनालिसिस को समझने की कोशिश करना, फिर आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी चीज़ें रिवाइज करके जरूर जाना। ठीक है, चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं जीके की। जीके में आपका कैसा क्या क्वेश्चन बना है। ठीक है ना, तो देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन बना था वो ये बना था आपका कि फादर ऑफ केमिस्ट्री का नाम पूछा गया था आपसे। ठीक है ना, फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो देखो फादर ऑफ केमिस्ट्री की अगर मैं बात करता हूं तो ये है एंटोइने लवाइशर। ठीक है ना, एंटोइने लवाइशर। ठीक है ना, क्या नाम है इनका, लेवाइशर, ऐसा कुछ नाम है इनका। और इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता है। ठीक है ना, अच्छा एक क्वेश्चन आपका ऐसा बना था कि जहाँ ऐसी कौन सी प्लेस है जहां पर आपकी गंगा रिवर, यमुना रिवर, ठीक है ना, गंगा यमुना और सरस्वती, गंगा यमुना एंड सरस्वती, ये तीनों रिवर कौन से प्लेस पर जाकर के मिलती हैं। तो ये तो सबको ही पता होगा। ठीक है ना, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपको पता ही है भाई कहाँ पर जाकर के मिलती हैं। तो कौन सा प्लेस है आपका, प्रयागराज। ठीक है ना, जिसका नाम अभी पहले इलाहाबाद था, आपका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, इसका प्रयागराज कर दिया गया है। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे प्रयागराज में भी आपका अगर मैं क्वेश्चन पूछ लूँ कि प्रयागराज में कहाँ पे मिलती हैं, तो उसकी पर्टिकुलर नाम का जगह का नाम है त्रिवेणी संगम। ठीक है ना, क्या नाम है पर्टिकुलर जगह का, त्रिवेणी संगम है। इस चीज को भी यहाँ पे ध्यान में रखना। चलो अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ यहाँ पे। देखो भाई, अब अगर आपका जो अगला क्वेश्चन है वो ऐसा बना था कि ये देखो एक क्वेश्चन आपका ये बना है कि बैटल ऑफ चौसा, आपका बैटल ऑफ चौसा। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन मुझे ये क्लियर नहीं है कि इसके ऊपर क्वेश्चन आया क्या है पर्टिकुलर, लेकिन बैटल ऑफ चौसा से रिलेटेड आया था। तो इससे रिलेटेड आपके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला बैटल किसके किसके बीच में हुआ था, तो हुमायूं के बीच में और शेरशाह सूरी के बीच में। ठीक है ना, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में ये आपका हुआ था। अगर मैं आपसे बात करूं कौन से ईयर में हुआ था, तो ये आपका 1539 में हुआ था। ठीक है ना, कब हुआ था, 1539 में हुआ। अच्छा यहाँ पर कौन जीत जाता है, तो शेरशाह सूरी इस युद्ध में जीत जाता है। ठीक है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है, चलिए इसके बारे में सारी की सारी बातें मैंने आपको बता दी। चलो फोर्थ वाला क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा फोर्थ क्वेश्चन आपका ऐसा आया था कि जो ऑक्टोपस है आपका, ऑक्टोपस का फाइलम पूछ रखा था। ठीक है ना, अच्छा ऑक्टोपस का आपका यहाँ पर क्या पूछा था, फाइलम कौन सा है, ऑक्टोपस कौन से फाइलम से बिलोंग करता है। तो देखो ऑक्टोपस का जो फाइलम है वो कौन सा है भाई, मोलस्का है। और ये क्वेश्चन आपका ना ऑलरेडी 2 बार आ चुका है। जो आपका सीजीएल का भी पेपर हुआ था ना, सीजीएल का 2019 वाला प्री हुआ था, देन आपका सीपीओ का जो 2019 दिसंबर में हुआ था पेपर। ठीक है ना, उन दोनों ही पेपर में ऑक्टोपस का फाइलम पूछा जा चुका है। एक बार जाकर के सारे पेपर देखना, एक शिफ्ट में आपका एग्जाम आपका ऑक्टोपस का फाइलम पूछा गया है। ठीक है, तो ये बात है। बाकी आपका मॉलस्का होता है, अच्छा इसके बारे में मैं आपको 2-3 चीजें और बता देता हूँ ऑक्टोपस वाले के बारे में। हो सकता है क्वेश्चन आपका आने वाली शिफ्ट में ये बदल के पूछ लिया जाए कि इसकी क्लास कौन सी है। ये भी पता होना चाहिए कि आपका जो ऑक्टोपस होता है उसकी क्लास क्या होती है। इसकी होती है देखो ये होती है आपकी सीफेलोपोडा। ठीक है ना, क्या होती है, सीफेलोपोडा। ये क्या होती है भैया, ये होती है आपकी क्लास किसकी, ऑक्टोपस की। ठीक है ना, क्लियर है ये वाली मेरी बात। चलिए अगर मैं किंगडम की बात करूं तो किंगडम तो आपका एनिमलिया ही है। ठीक है ना, किंगडम कौन सा है इसका, एनिमिलिया। तो ये सारी की सारी बातें हो गई आपकी ऑक्टोपस के बारे में। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अच्छा जो भी बता रहा हूँ बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, क्योंकि मैं साथ के साथ देखो हर क्वेश्चन के साथ में आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताता जा रहा हूँ। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अच्छा एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये आया था कि चोला डायनास्टी से रिलेटेड था कुछ। ठीक है ना, चोला डायनास्टी से आपका कुछ रिलेटेड था। तो देखो चोला डायनास्टी की अगर हम बात करते हैं तो चोला डायनास्टी में आपका ये क्वेश्चन बन सकता है कि चोला डायनास्टी को फॉर्मेशन किसने करी थी, यानी कि फाउंडर कौन थे, तो विजयालया थे। ठीक है ना,
चोला डायनास्टी के फाउंडर कौन है? विजयालया है, ठीक है। और बाकी आपका अगर मैं बात करूं चोला डायनास्टी की फर्स्ट कैपिटल का नाम क्या है, तो वो आपकी तंजौर बनाई गई थी, ठीक है। और विजयालया के बाद यहाँ पर आदित्य वन आए थे। तो ये तो आपकी बहुत बड़ी सीरीज चलती जाएगी। बाकी चोला एम्पायर, चोला डायनास्टी से ना आपका यहाँ पर इसका जो कल्चर है, कल्चर से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो अब मुझे यहाँ पर आपको अगर आपने अभी एग्जामिनेशन दिया है ना इसका, तो एक बार मुझे फटाफट से इसमें क्वेश्चंस अगर आपको याद हो तो वो परफेक्ट क्वेश्चंस मुझे जरूर भेज देना, ठीक है ना, जिससे कि आपका एनालिसिस भी करवा पाऊंगा और फिर आगे आपका एग्जाम का लेवल वगैरह कैसा आ रहा है वो भी मैं आपको बता पाऊंगा, ठीक है ना। चलिए और क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करता हूँ पॉलिटी की, ठीक है। चलिए पॉलिटी को देखते हैं भाई, पॉलिटी में आपके कैसे क्या क्वेश्चंस बने हैं। देखो पॉलिटी में आपके एक्ट से 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना। पॉलिटी में आपके एक्ट से 2 क्वेश्चन आए थे। एक आया था आपका पिट्स एक्ट, ठीक है ना, एक आया था आपका पिट्स एक्ट, ठीक है ना, जो आपका पिट्स इंडिया एक्ट आया था। तो पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में आपको सब कुछ बता देता हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक बार कलर को चेंज करता हूँ, ठीक है ना। चलिए देखिए पिट्स एक्ट आपका कब आया, तो ये आया था आपका 1784 में, ठीक है ना। कब आया था? 1784 में आया। अगर मैं आपसे बात करूं इसके अकॉर्डिंग हुआ क्या पिट्स एक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आपका डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल आ गया, ठीक है ना। डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल। अच्छा ये क्या था भाई, डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल क्या हो गया? इसमें हुआ क्या कि जो आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अब इससे क्या बोला गया, जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी इसने बोला कि भैया तुम वहां पे इंडिया में रूल नहीं करोगे, इंडिया पे रूल करेंगे हम, और वहां से जो रेवेन्यू मिलेगा तुम ला करके हमें दोगे, हम तुमको उसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा प्रोपोर्शन दे रहे होंगे, ठीक है ना। ये सारी की सारी बात यहाँ पर आपकी आई। इसमें क्या हुआ, आपका जो ब्रिटिश क्राउन था उसका रूल यहाँ पर ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो ये बात हो गई। नाउ आपका अगले एक्ट की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए अगले एक्ट की अगर मैं आपसे बात करूं तो एक आपका देखो, अब कुछ बच्चों ने यहाँ पे चार्टर्ड एक्ट बोला है, ठीक है, चार्टर एक्ट बोला है। एक आधा ने यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट बोला है। तो दोनों के बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। चार्टर एक्ट और आपका रेगुलेटिंग एक्ट है। तो देखो चार्टर एक्ट ना आपके, अगर मैं आपसे बात करूँ अब चार्टर एक्ट की, तो ये ना आपके बहुत सारे आए। 1793 में आया आपका, फिर इसके बाद में 1813 में आया, फिर आपका 1833 में आया, फिर आपका 1853 में आया, ठीक है। ये इतने सारे चार्टर एक्ट आए थे। लेकिन यहाँ पर अगर मुझे लग रहा है क्वेश्चन आपका आया होगा पेपर में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका 1853 वाला है, ठीक है ना, यही आपका पेपर में आई थिंक आया होगा। अब इसमें हुआ क्या, जो आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको, उसमें क्या बोला गया कि जो रेवेन्यू है ना वो अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही पूरा का पूरा जो रेवेन्यू है, ये आपका वी यहाँ आएगा, ठीक है। रेवेन्यू जो है पूरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया की तरफ से ले सकती है, लेकिन ये सारी की सारी चीजें किसके अंडर में रहेंगी, क्राउन के अंडर में रहेंगी, ठीक है ना। ये बात यहाँ पे हो गई। बाकी अगर मैं आपसे बात करूँ रेगुलेटिंग एक्ट की, ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट भी आपके ना कई सारे हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो आपका 1773 वाला है। अब इसमें हुआ क्या, ब्रिटिश पार्लियामेंट में आपका एक बिल पास किया गया। अरे भैया ये जो है आपका डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इसको लेकर ही यहाँ पर बिल पास किया गया था, ठीक है ना। 1773 में इसका पास किया हमने। यहाँ पे हमने क्या किया, उन्होंने, ठीक है ना, ब्रिटिशर्स ने, और इन्होंने फिर बाद में क्या किया, आपका पिट्स इंडिया एक्ट लेकर के आ गए 1784 में, ठीक है। तो ये बात है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बाकी आपका जीके के इतने ही क्वेश्चंस है, ठीक है। अब मैं आपको कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस बता देता हूं, और ये कंप्यूटर का पोर्शन भी जीके में ही आता है, ठीक है ना, ये नहीं कि अलग से आया होगा, ये आपका जीके के अंदर ही आता है। बाकी देखो इसमें क्वेश्चंस क्या आए थे, तो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। यहाँ पे ना शॉर्टकट की से काफी क्वेश्चंस थे, शॉर्टकट कीज से आपके काफी क्वेश्चंस देखने को मिले। और शॉर्टकट कीज से आपके पटवारी का जो एग्जामिनेशन हुआ था ना, उसमें भी कई सारे क्वेश्चन देखने को कई सारे आपके शॉर्टकट कीज आई थी। तो इसमें कुछ नया तो आया नहीं है, ठीक है। एमएस एक्सेल से क्वेश्चंस आए थे, एमएस एक्सेल से आए थे क्वेश्चंस आपके, और यहाँ पर एमएस ऑफिस से आए हैं, ठीक है। एमएस ऑफिस और बाकी एमएस एक्सेल से आए हैं, ये आपके कुछ क्वेश्चंस बने हैं। नाउ एक क्वेश्चन आपका ऐसा था कि यहाँ पर आपसे मदर ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज पूछ लिया गया, ठीक है ना। मदर ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज कि जो कंप्यूटर की, अच्छा कंप्यूटर की कौन सी लैंग्वेज होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, ये तो सबको पता ही होगा। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की जो लैंग्वेज है ना उसकी मदर कौन है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया तो बढ़िया क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, लेवल थोड़ा सा अच्छा ले लिया इस क्वेश्चन का। तो आपका ये एडा लवलेस है, ठीक है ना, एडा लवलेस, ये कौन है भाई, मदर है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की। मेरी बात समझ में आ रही है क्या सभी को? फटाफट से हाँ बोलते जाया करो, ठीक है ना। चलो फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा ये तो हो गया आपका किसका, जीके का पोर्शन हो गया। अब मैं आपको जरा इंग्लिश के पोर्शन से वाकिफ कराता हूँ कि इंग्लिश का पोर्शन आपका कैसा क्या रहा है। यहाँ पे हम इंग्लिश के बारे में बात करने लग रहे हैं अभी।
ठीक है ना, इंग्लिश के बारे में। फिर हम यहाँ पर मैथ की बात भी करेंगे। मैथ में मैं आपको बताऊंगा किस टाइप के क्वेश्चंस बने हैं, क्या क्या आपके यहाँ पर कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है ना, वो भी बताऊंगा। कुछ मेरे पास नंबर्स भी हैं मैथ वाले, तो वो नंबर्स भी बताऊंगा। फिर आपको मैं रीजनिंग का भी बताऊंगा कैसे क्या क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले हैं, ठीक है ना। चलिए इंग्लिश का हम शुरू करते हैं फटाफट से। तो इंग्लिश में अगर मैं आपसे बात करूं तो एक आपका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आया था, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं आपसे इंग्लिश की, एक वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आया था आपका ऑटोग्रेड नाम से, ठीक है ना। तो ऑटोग्रेड तो सबको पता ही होगा। ऑटोग्रेड होता क्या है, बेसिकली एक रूलर होता है। मैंने क्या बोला, कोई रूलर है और सारी की सारी जो पावर है ना पूरे के पूरे देश की, वो इसी रूलर के पास है, ठीक है ना। ये जो सारी की सारी पावर है देश की, वो किसके पास है, इसी एक रूलर के पास में है। तो हम उसको क्या बोल देते हैं, ऑटोक्रेट बोल देते हैं। हिंदी में तानाशाह भी बोल सकते हो इसको आप, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका ये बना था कि जो डेसेंट है, ठीक है ना, डेसेंट, इसका आपसे सिनोनिम पूछा गया था। डेसेंट का क्या पूछा है यहाँ पे, सिनोनिम। अच्छा, हम एक बात समझना, ये जो डेसेंट होता है ना, इसके दो मतलब होते हैं। अब बड़े ध्यान से समझना बात को। एक मतलब तो आपका होता है कोई चीज नीचे गिरना। लेट से मैंने क्या बोला, कोई चीज नीचे गिर गई तो ड्रॉप हुई है। तो अगर इस सेंस में आपका क्वेश्चन आया होगा तो इसके सिनोनिम क्या बन जाएंगे, ड्रॉप हो जाएगा, फॉल हो जाएगा, फिर आपका सिंकिंग हो जाएगा। इसका आप डाइव भी बोल सकते हो, ठीक है ना, डाइव भी आप इसको बोल सकते हो। नाउ अब जो दूसरा इसका मतलब होता है, दूसरा मतलब होता है कि आपका कोई पैतृक हो या फिर आप किसी के उत्तराधिकारी बनने जा रहे हो, किसी का पेरेंटेज है, तो इसका सिनोनिम आपका लीनिएज हो जाएगा, ठीक है ना। लीनिएज बोल सकते हो या फिर इसको आप पेरेंटेज भी बोल सकते हो, पेरेंटेज, या फिर आप इसे एंसेस्ट्री भी बोल सकते हो, ठीक है ना। एंसेस्ट्री यानी कि पैतृक आपका हो जाता है जो, उसे भी हम डेसेंट बोलते हैं। आपने सुना होगा ना लाइन ऑफ डेसेंट्स, लाइन ऑफ डेसेंट्स आपने सुना होगा, है ना। तो वो पूरी की पूरी लीनिएज की हम वहां पर बात कर रहे होते हैं। क्लियर है मेरी बात। चलिए और क्वेश्चंस की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो आपका देखो, और क्वेश्चंस में आपका जैसे एंटोनिम सिनोनिम की ही बात कर लें तो आपके एंटोनिम सिनोनिम के दो दो क्वेश्चंस आए थे, और बाकी आपका ईडियम से भी क्वेश्चंस बने थे। देखो भाई, नीचे यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पे आपके जो एंटोनिम्स हैं, ठीक है ना, एंटोनिम्स से दो क्वेश्चन आए थे, और बाकी आपका ईडियम से भी दो क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है ना। ईडियम्स से भी दो क्वेश्चन देखने को मिले हैं। नाउ अब आपका तीन क्वेश्चन जो है वो एरर से आए थे। तीन क्वेश्चंस आपके फाइंड द एरर, जो आपकी एरर स्पॉटिंग होती है, उससे आए थे, और ज़्यादा कुछ खास नहीं थे, ठीक है ना। मॉडरेट लेवल ही समझ लो इसको आप। बाकी आपके जो अलग से मैं बात करूं तो कॉम्प्रीहेंशन से आपके चार क्वेश्चन थे। चार क्वेश्चन आपके कॉम्प्रीहेंशन आया था, ठीक है ना। कॉम्प्रीहेंशन आपका आया था और इससे आपके चार क्वेश्चंस देखने को मिले। चलो, अगर मैं आपसे अब बात करता हूं कि जो आपका पैसेज है, पैसेज से कितने क्वेश्चंस आए, तो पैसेज से भी आपके चार क्वेश्चंस देखने को मिले, ठीक है ना। पैसेज आपका आया था और कितने क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, चार क्वेश्चन, ठीक है। फिर आपका क्लोज टेस्ट भी यहाँ पर देखने को मिला था, ठीक है ना। क्लोज टेस्ट आपका आया था। तो इंग्लिश में आपका पूरा का पूरा फॉर्मेट यहाँ पर फॉलो हुआ है जो इनका प्रीवियस ईयर में होता था, डीडीए वाला। जो भी आपका अगर मैं बात करता हूँ, चाहे डीडीए हो गया, चाहे आपका डी ट्रिपल एस बी दास ग्रेड 4 हो गया, ठीक है ना। तो उसमें जो पैटर्न इनका फॉलो होता रहा है वही इसमें फॉलो हुआ है, ठीक है। ज़्यादा कुछ इसमें खास था नहीं। बाकी थोड़ा सा लेवल अगर मैं बात करूँ तो लेवल मॉडरेट था, लेकिन तब भी आपने अगर एसएससी के प्रीवियस ईयर वगैरह किए हुए हैं तो कुछ ज़्यादा खास आपको फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। चलिए अब हम जरा मैथ की तरफ अपना रुख मोड़ लेते हैं। चलो भाई, अब फटाफट से बात करेंगे हम यहाँ पे किसकी, तो मैथमेटिक्स की, यानी कि जो आपका क्वांट्स वाला सेक्शन है। हम जरा क्वांट्स वाले सेक्शन पे यहाँ पर मूव ऑन करने लग रहे हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या टाइप्स के क्वेश्चंस बने हैं, कहाँ कहाँ से चैप्टर से आए हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनते जाना आप सभी लोग। एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ पे मिक्सचर से ही था, सीधा सीधा, ठीक है ना। अगर मैं आपसे बात करता हूँ, एक क्वेश्चन आपका सीधा सीधा कहाँ से था, मिक्सचर एंड एलिगेशन से। वो वाला था आपका, जैसे कि मैंने आपसे क्या बोला, एक मिक्सचर है, कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ आपका मिक्सचर दिया गया था, उसमें आपको रेशियो बता दिया, फिर क्या बोला मैंने 4 लीटर उसमें से मिल्क निकाल करके 4 लीटर पानी डाल दिया, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो या फिर आप इसको एक्स नंबर समझ लो, ठीक है। मैंने ऐसा एक इमेजिनरी नंबर ले लिया है 4, ठीक है। तो बाकी आपका इस टाइप का एक क्वेश्चन बना था, ठीक है ना। क्वेश्चन के नंबर थोड़े से याद नहीं रहते बच्चों को, सो दैट्स ओके, कोई बात नहीं। चलो अच्छा, एक क्वेश्चन ना आपका ये आया था कि आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी थी, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन आपको फाइंड आउट करनी थी, जहां पर आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे, ठीक है ना। जहां पर आपको क्या दे रखे थे, कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे। अच्छा, आप कोऑर्डिनेट से आप इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालते हो, पता है क्या सभी को? हाँ जी, देखो अब अगर मैंने आपसे बोल दिया कि कोऑर्डिनेट आपका जैसे ये 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे, अगर हमें लाइन खींचनी है। अब देखो ये तो सब गायब ही हो गया, चलो खैर, यहाँ पे देखो अगर मैंने क्या बोला, मुझे एक लाइन खींचनी है, तो यहाँ पर कुछ मेरा पॉइंट होगा ए कॉमा बी, और यहाँ पर मेरा कुछ पॉइंट होगा कोऑर्डिनेट सी कॉमा डी, क्योंकि 2D में होता है ये वाला पॉइंट आपका। तो अब देखो, अगर मुझे इस लाइन की इक्वेशन बतानी है तो मैं क्या बताऊंगा, तो ये होती है आपकी, देखो ये सबसे पहले आप यहाँ पर क्या निकालोगे, स्लोप निकाल लेना, ठीक है। स्लोप निकाल करके आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करा देना किससे,
तो x2 माइनस x1 से और आपका इक्वल टू में रहेगा y2 माइनस y1, ठीक है। तो ये होती है आपकी अगर मैं बात करता हूँ इक्वेशन ऑफ आपकी लाइन, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन होती है। अच्छा यहाँ पर ए बी क्या है, ये देखो, ए आपका x1 है, बी आपका y1 है, सी आपका x2 है, डी आपका y2 है, ठीक है ना। फिर अकॉर्डिंगली आप अपनी वैल्यूज को डाल देना जो भी आपका क्वेश्चन रहा हो, तो उसमें कोई इश्यू है ही नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका ऐसा आया था कि आपको क्या करना था, पैरामीटर आपको दे रखा था वहां पे, और फिर क्या था कि आपको हाफ शेडेड था, हाफ अनशेडेड कुछ आपका फिगर था, तो उसमें आपको यहाँ पर अनशेडेड वाला पोर्शन की जो आपका एरिया है वो निकालना था, ठीक है। तो कुछ रेक्टेंगल टाइप का कुछ फिगर रहा होगा, उसमें आपका ये क्वेश्चन बना था, ठीक है ना। अच्छा, और क्वेश्चंस की अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो एक क्वेश्चन आपका ना ट्रिग्नोमेट्री से बना था, ठीक है। ट्रिगो से आपका एक ही क्वेश्चन आया, ज्यादा कुछ खास नहीं था, नॉर्मल टाइप का। ज्योमेट्री से क्वेश्चन आया है, ठीक है, ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन देखने को मिला है। और अगर मैं आपसे बात करूँ तो टीएसटी में भी आपका जो बोट एंड स्ट्रीम है, ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन आया है। कई सारे बच्चे सोचते हैं कि बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन नहीं आएगा, तो इस चीज को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो। और अगर आपने अभी तक रिवाइज नहीं किया तो चुपचाप से जाके रिवाइज कर लो, ठीक है ना, बोट एंड स्ट्रीम वगैरह को अच्छे से। चलो, अगर मैं आपसे और बात करूं यहाँ पे, तो और आपका जो टीएसडी है वहां से ये बोट एंड स्ट्रीम प्लस में आपका टीएसडी से ट्रेन वाला कुछ क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। तो इसमें कुछ दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और आपका बाकी सिंप्लीफिकेशन वगैरह आया था, ठीक है ना। क्या आया था आपका यहाँ पे, सिंप्लीफिकेशन आया था, ठीक है ना, सिंप्लीफिकेशन। और सिंप्लीफिकेशन ना आपका वैसा आया था जो आपने को वहां पर, अगर मैं बात करूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला जो फॉर्मूला होता है ना, उसके बेसिस पर आपका एक सिंप्लीफिकेशन आया था, यानी कि एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन देखने को मिला है, ठीक है ना। कैसा एल्जेब्रिक सिंप्लीफिकेशन आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिला है। अच्छा, और क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं तो आपका बाकी पैरेललोग्राम के पैरामीटर पे क्वेश्चन आया था। पैरेललोग्राम जो आपका होता है, इसके पैरामीटर पे आपका क्वेश्चन बना था। और क्वेश्चन आपका देखो, एक क्वेश्चन ऐसा था कि आपको पार्टनरशिप वाले क्वेश्चंस बने थे, ठीक है ना, कुछ पार्टनरशिप वाले क्वेश्चंस थे। तो देखो, ऐसा कोई टॉपिक है नहीं, अगर मैं आपसे जेन्युइनली बात करूं, जिसको इन्होंने छोड़ा हो, ठीक है ना। हर टॉपिक को कहीं ना कहीं, चाहे आपका अरिथमेटिक में कोई भी टॉपिक हो जाए, चाहे आपका एडवांस में हो जाए, सारे के सारे टॉपिक को उन्होंने टच किया है, और थोड़े अच्छे क्वेश्चंस भी हैं। तो बाकी आपका ओवरऑल पेपर जो है आपका मॉडरेट रहा है। आप किसी भी सेक्शन की बात कर लो, जीके की बात करो, चाहे आप बाकी अपना इंग्लिश की बात कर लो, चाहे आप मैथ्स की बात कर लो, ठीक है ना। मैथ्स का थोड़ा सा ऊपर नीचे बोल सकते हो, 19-20 हो गया हो, बाकी मॉडरेट ही है, ठीक है। अगर मैं अब आता हूँ रीजनिंग के ऊपर आता हूँ, ठीक है ना, रीजनिंग का आपका कैसा क्या क्वेश्चन पेपर रहा है। बाकी रीजनिंग में हमेशा पैटर्न एसएससी थोड़ा सा चेंज करता नहीं है, ठीक है ना। एसएससी हो जाए चाहे आपका डीडीए हो जाए, ये लोग ना एसएससी का जो आपका रीजनिंग है वो अपना पैटर्न एसएससी के बेसिस पर ही चला के रखते हैं, बाकी ज़्यादा कुछ चेंज करते नहीं है, ठीक है। क्योंकि है ना, ये जो कंपनी है आपकी टीसीएस ही है, बाकी ये जो पेपर बना रहे हैं या फिर जो भी पेपर आपको मिल रहे हैं, ये टीसीएस कंपनी कंडक्ट करा रही है, तो कहीं ना कहीं आपको सिमिलरिटी तो देखने को मिलेगी, ठीक है। तो कोई बात नहीं। देखो, अब यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करता हूँ रीजनिंग की, ठीक है ना, तो रीजनिंग में आप एक बात ध्यान रखना, डे एंड डेट से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, इसको छोड़ करके मत जाना। डे एंड डेट को बहुत अच्छे से करके जाना, यानी कि जो आपका कैलेंडर होता है, ठीक है, कैलेंडर अच्छे से करके जाना, क्वेश्चंस इससे बन रहे हैं। फिगर वाले क्वेश्चन तो आपके भर भर के आए हैं, 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं फिगर के ही। देन आपका डायरेक्शन भी आया है, ठीक है ना, डायरेक्शन आजकल एसएससी भूल गया है। बाकी आपका डीडीए में भी कम ही देखने को मिला था, लेकिन अब आपका डायरेक्शन जेएसए में काफी बढ़िया लेवल का आया है, और क्वेश्चन अच्छा आया है इसका, समझ रहे हो मेरी बात। चलो, और अगर मैं आपसे बात करूं तो बाकी बर्थडे अर्थडे आपका कैलेंडर थोड़ा सा अच्छे से करके जाना, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। और बाकी आपका बस यही क्वेश्चंस थे, और बाकी कुछ ज़्यादा खास क्वेश्चंस है नहीं आपके रीजनिंग से भी। डायरेक्शन से आपके 2-3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ब्लड रिलेशन आपका आया था, ठीक है, ब्लड रिलेशन यानी कि इन्होंने सारे के सारे टॉपिक जो आपके होते हैं वो सभी के सभी टच किए हुए हैं, ठीक है। तो पेपर का लेवल वही मैं आपसे बोल रहा हूँ, मॉडरेट था, ठीक है। ज़्यादा ज़्यादा टफ भी नहीं था, ज़्यादा इजी भी नहीं था, कहीं ना कहीं आपका मॉडरेट लेवल था, और काफ़ी बढ़िया बैलेंस पेपर था अगर मैं से बोलूँ तो ये आपका पूरा का पूरा एनालिसिस है। बाकी आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना। बाकी आपका अगर आगे आने वाले शिफ्ट में पेपर है तो अपने क्वेश्चंस को कमेंट जरूर कर देना, ठीक है ना, ध्यान से। तभी मैं आपके लिए एनालिसिस जो है ये लेके आ पाऊंगा, और जो आंसर्स वगैरह है वो बता पाऊंगा, नहीं तो मैं कहाँ से बताऊंगा भाई। हाँ, ठीक है। तो यहीं पर सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय। बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करो, और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।